जिसके अंदर दया हो। आप भले ही कितने माला करते हो, आपको कितने वेदों का ज्ञान हो, गीता के श्लोक आपको कंठस्थ हो रखे हो, लेकिन दूसरों के प्रति दया नहीं है, तो वो सारा ज्ञान ज्ञान ही रह जाता है। कर्ण महायोद्धा था, कर्ण कोई ऐसा वैसा योद्धा थोड़ी था। जान गया कि अर्जुन मेरा भाई है, लेकिन फिर भी अपना अहंकार नहीं त्याग पाए। हम एक बारी के लिए सब त्याग सकते हैं, परिवार त्याग दिया, पैसा त्याग दिया, पर जो अहम होता है हमारे अंदर वो नहीं त्याग पाते। तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है दया। देवहूति माता ने कपिल भगवान के उपदेश सुने और उपदेश सुनने के बाद जल में ही परिणत हो गई। कपिल भगवान जी भी सागर में जाके वहीं पर विराजित हो गए, जिसे हम आज मकर संक्रांति के पर्व में बनाते हैं। बोलो कपिल भगवान की। देवहूति की आपने कथा सुनी। जो आकुति थी बड़ी बेटी, उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ और पुत्र हुए यज्ञ नारायण। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। इनका विवाह हुआ दक्षिणा के साथ। यज्ञ कराते हैं ना, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो अंत में दक्षिणा क्यों दी जाती है? क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। अब तीसरी पुत्री हुई प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। 16 बेटी हुई, 3 पुत्रियां धर्म की पत्नी हो गई। अग्निदेव को स्वाहा नाम की पत्नी बिहा दी। अग्नि में जब आप यज्ञ में अग्नि देते हैं तो स्वाहा कहते हैं, स्वाहा अग्नि जी की पत्नी है। पितरों को स्वधा नाम की कन्या बिहा दी। तो जब आप पितरों को तर्पण करते हैं तो स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सती माता जी शंकर को बिहा दी। तो विदुर जी को मैत्री जी ने बोला उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो विदुर जी ने पूछा संतान नहीं हुई क्यों, कुछ कारण रहा होगा। तो मैत्री जी बोले सती जी ने अपना देह त्याग दिया। देह त्याग दिया? अरे दक्ष प्रजापति की पुत्री है, देह क्यों त्यागना पड़ा? और शंकर जी की पत्नी है, कोई कष्ट होता तो शंकर जी को बताती। तब मैत्री जी ने सती जी का चरित्र सुनाया। सती जी के पिता हुए दक्ष प्रजापति, बड़ा वैभव। प्रजापति का सुख कम नहीं होता। एक चक्रवर्ती राजा को जितना सुख मिलता है उससे 100 गुना सुख पितरों को मिलता है। जितना सुख पितरों को मिलता है उससे 100 गुना सुख गंधर्वों को मिलता है। जितना सुख गंधर्व को मिलता है उस एक गंधर्व का सुख को आप 100 गुना कर दो, उतना सुख क्रमदेवों को मिलता है। क्रमदेव वो देव हुए जिन्होंने अच्छे काम से देवत्व प्राप्त किया। और जितना सुख एक क्रमदेव को मिलता है उतना सुख एक इंद्र को मिलता है। और जितना सुख एक इंद्र को मिलता है उससे 100 गुना सुख एक प्रजापति को मिलता है। कम थोड़ी है पोस्ट, कितना सुख, कितना वैभव। प्रजापति बने तो एक सभा बुलाई गई प्रजापति जी के स्वागत में। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवगण आए, त्रिदेव भी आए थे, सब विराजित थे। प्रजापति सभा में प्रवेश करते हैं तो सभी उनके सम्मान में खड़े होते हैं। प्रजापति ने देखा 3 लोग नहीं खड़े हुए। अच्छा, व्यक्ति को कितना भी सम्मान दे दो, नजर उसकी वहां जाती है जहां सम्मान नहीं मिला। 2 लोग प्रणाम कर रहे हो और तीसरा व्यक्ति खड़ा हो तो बोलेगा इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं करा। तो दक्ष की नजर भी उन 3 लोगों में गई